जब अंगद कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया है और वो लाश भी साहिबा की नहीं है, तो आप उसकी बात को इतनी हल्के में कैसे ले सकते? यू मस्ट गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट। क्या पता अंगद की बात में सच्चाई हो, फिर अंगद के पास एक अनजान लड़की को मारने की कोई वजह नहीं होगी। आप इन बातों का ध्यान रखें अपने तफ्तीश में। वैसे मैं आपके सीनियर से भी बात कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं, तो मैं सीधे आपसे बात करूं। देखिए अकाल सिंह बराड़ जी, मैं जानता हूं आप इस शहर की बहुत बड़ी हस्ती हैं और आपकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है, और आप जानते हैं ना कानून सबके लिए बराबर होता है। और तफ्तीश कैसे करनी है ये प्लीज आप मुझे दोबारा नहीं बताइएगा। आप जानते हैं आपका पोता अंगद बराड़ किस हालात में कहां से गिरफ्तार हुआ था? हाथ में हथियार, कपड़ों पे खून और साइड में पड़ी थी साहिबा मोंगा की लाश। और रही बात लाश की पहचान की, तो हमने ब्लड के सैंपल ऑलरेडी डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो लड़की साहिबा नहीं भी हुई तो क्या हुआ, किसी की तो जान गई है ना, और अंगद ही उसकी मौत का जिम्मेदार नजर आ रहा है। और हाँ, कल जब सुबह हम अंगद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे तो आई एम श्योर सारे सबूत देखने के बाद अंगद को बेल तो नहीं मिलेगी। इंदर, अंगद को मत बताना कि उसे बेल मिलना बहुत मुश्किल है। वो बेचारा वैसे ही बहुत मुश्किल में है। आदर जी, पुत्र, सर जी, आपको और हमारे परिवार को इस झूठ के शिकंजे से बहुत जल्द निकालूंगा मैं। अगर जरूरत पड़ी ना तो पूरे लुधियाना को लाकर यहां पर खड़ा कर दूंगा आपके लिए गवाही देने के लिए। अब प्लीज हौसला मत हारना, अच्छे लोगों के साथ तो हमेशा अच्छा ही होता है ना। पुत्र, सर जी आप यहाँ? पिछली बार मैं वहां पे था और तू यहां पर था। उस वक्त मुझे लगा था कि हमारी तकलीफ का अंदाजा सिर्फ मुझे है, लेकिन आज अपने जिगर के टुकड़े को सलाखों के पीछे देखकर अब समझ में आया कि तकलीफ दोनों तरफ बराबरी होती है। मुझे सलाखों के पीछे देखकर जितना दर्द मुझे हो रहा है पुत्र, मैं समझ सकता हूं। यही दर्द तुम्हें भी हुआ होगा जब मैं कैद में था। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था दादाजी। आप क्यों लेकर आए ना यहाँ पर? तू तो जानता है अंगद, तारची को अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से प्यार है वो तू है। तुझे लगता है कि मेरे मना करने पर तारची रुक जाते? दादाजी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको मुझे यहाँ इस हालत में देखना पड़ रहा है। दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया है, आपको तो मुझ पे यकीन है ना? मैं सच कह रहा हूं। मैं जानता हूं पुत्र, तेरे लिए हकीकत का मानना बहुत मुश्किल है। आज साहिबा की बॉडी का पोस्टमार्टम। दादाजी, साहिबा को कुछ नहीं हुआ है, साहिबा जिंदा है। वो लड़की कोई और थी। अब प्लीज मेरा यकीन कीजिए दादाजी। हम उम्मीद करते हैं बेटा कि तू जो कह रहा है वो सच हो, साहिबा जिंदा हो। लेकिन अगर रब ने साहिबा और तेरी किस्मत में जुदा होना लिखा है तो ठीक है, हमें उसकी मर्जी भी माननी पड़ेगी। तेरे और साहिबा की जिंदगियां इतनी उलझ गई हैं, उसे जितना भी सुलझाने की कोशिश की जाए ये उतनी ही उलझती चली जा रही है। तुम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई और अब तुझ पर साहिबा के खून का इल्जाम है। आप प्लीज दादाजी को यहाँ से लेकर जाइए। रहेंगे तो ये अपनी तबीयत खराब कर लेंगे और
जी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। कल कोर्ट में मिलेंगे, तो फिक्र मत कर पुत्र, सब ठीक होगा। मेरा आशीर्वाद पुत्र तेरे साथ है। जलींधर जी आइए। जब तक साहिबा नहीं मिल जाती कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। लेकिन साहिबा है कहाँ?